अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपको सवाल दिए गए हैं, इन तमाम के अंदर आपने बज़रिए तजज़ी या अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। मसलन पार्ट नंबर 1 देखें, x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, इसको आपने हल करना है बज़रिए तजज़ी या फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक नहायत एक आसान सा तरीका समझाता हूँ जो आप देखेंगे भी किसी भी किताब के अंदर नहीं है। आप चाहे जो भी किताब उठा लें, जहाँ से भी आप नोट्स के अंदर आप देख लें, खुलासों के अंदर आप देख लें, ये बिल्कुल एक मैं आसान सा तरीका आपको समझा रहा हूँ और ये आपको कहीं पर भी, मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये इसको आपने फॉलो करना है। और ये स्पेशली जो तरीक़ाकार है ये है कमज़ोर बच्चों के लिए। कमज़ोर बच्चों ने इस पर खसूसी तौर पर तवज्जो देनी है। इंशाल्लाह ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे। अच्छा, बहरहाल आपने सबसे पहला काम ये करना है कि देखें x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, अददी सर, वो है 1 + 1। +1 को आप ले जाएं रफ जगह पर। फिर आप देखें भाई एंड वाली टर्म कौन सी है, आखिर वाली टर्म कौन सी है, वो है नफ़ी 20। अच्छा, आपने ये करना है कि जो पहली टर्म का कोफिशिएंट है और जो आखिरी टर्म है, इन दोनों को आपने ज़रब देनी है। अब देखें भाई क्या होगा, जमा नफ़ी नफ़ी होगा और 1 ज़रब 20 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। मतलब ये है कि पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो पहली रकम है, पहली रकम का अददी सर और जो आखिरी रकम है, इन दोनों को आपने ज़रब देनी है और जवाब को आपने अपने ज़हन में रखना है। अब जवाब हमारे पास बन गया नफ़ी 20 के बराबर। अब आप देखें, अब आपने यहाँ पर एक टेबल बनाना है और जो मैंने कहा था कि जो नई चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो असल में यही है कि एक मैं टेबल बनवाता हूँ जिसके बाद बहुत सी आसानी हो जाती है फैक्टराइजेशन करने में। अच्छा भी देखिए, हमने टेबल कैसे बनाना है, ये वाला नफ़ी 20 उठाएं। अच्छा, आप देखें भाई नफ़ी 20 पर कौन कौन से पहाड़े जाते हैं, 1 वाला जाता है, 2 वाला जाता है, 4 वाला जाता है, 5 वाला जाता है, 10 वाला जाता है और 20 वाला पहाड़ा जाता है। ये 20 पर जाते हैं टेबल। अब आप ज़रा सोचें कि इनके साथ हम लगा देते हैं प्लस की अलामत तमाम के साथ। अब आप ज़रा सोचें कि जम्मा 1 को हम किस नंबर के साथ ज़रब दें कि जवाब हमारा बन जाए नफ़ी 20 के बराबर। तो वो वाला यकीनन नंबर है नफ़ी 20। देखें भाई, जम्मा नफ़ी नफ़ी होगा, 1 ज़रब 20 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। फिर आप देखें भाई हम जम्मा उसी अंदाज से जम्मा 2 को हम भाई किससे ज़रब दें, नफ़ी 10 से ज़रब दें। जम्मा नफ़ी नफ़ी 2 ज़रब 10 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। अब जम्मा 4 को नफ़ी 5 से ज़रब दें, नफ़ी 20 के बराबर होगा। फिर जम्मा 5 को नफ़ी 4 से ज़रब दें, जम्मा 10 को नफ़ी 2 से ज़रब दें और जो जम्मा 20 है इसे आप ज़रब दें नफ़ी 1 से। अब देखें ज़रब देने से तमाम के अंदर हमें नफ़ी 20 हासिल हो जाता है, तमाम नंबरों के अंदर हमें नफ़ी 20 हासिल हो जाता है। इस अंदाज से आपने हर सवाल के अंदर एक टेबल तैयार करना है, हर सवाल के अंदर। अच्छा, टेबल तैयार करने के बाद अब आपने ये करना है कि सवाल के अंदर दरमियान वाली टर्म आपने देखनी है। देखिए भाई, दरमियान वाली टर्म हमारे पास है नफ़ी x और जो नफ़ी x का जो कोफिशिएंट है, जो अददी सर है, वो हमारे पास है जी नफ़ी 1 के बराबर, वो है जी -1। दरमियान वाली जो टर्म है, दरमियान वाली टर्म का कोफिशिएंट किसके बराबर है भाई, नफ़ी 1 के बराबर है। अब आप देखें, ज़रा आप गौर करें कि ये जो तमाम हमारे पास जोड़े बन गए हैं, इनको आप जमा करें, जवाब कितने बनते हैं, इनको आपस में जमा करें, इनका जवाब बनता है नफ़ी 19।
जमा 1 नफ़ी 20, जमा करने से जवाब कितना बन जाता है? नफ़ी 19 के बराबर। इन्हें जमा करें, ये बनता है नफ़ी 8, इन्हें जमा करें, नफ़ी 1 बनता है, इन्हें जमा करें, जमा 1 बनता है, इन्हें जमा करें, जमा 8 बनता है, और इनको जमा करें तो जमा 19 बनता है। पहले हमने भी ज़रबे दी थी, अब मैंने ये किया कि तमाम नंबरों को मैंने आपस में जमा कर दिया, तो ये हमारे पास जवाब बन गए। अब आप देखें कि दरमियान वाली टर्म हमारे पास क्या थी? वो थी भाई नफ़ी 1। ज़रा गौर करें, इन तमाम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा हमें नफ़ी 1 दे रहा है? तो भाई ये वाला जो जोड़ा है, ये वाला जोड़ा, जमा 4 और नफ़ी 5, इनको जमा करने से हमें हासिल होता है -1। तो अब आपने भी क्या करना है कि नफ़ी 1 की जगह सवाल के अंदर यहाँ पर जो नफ़ी 1 है, अब आपने भी नफ़ी 1 नहीं लगाना, बल्कि नफ़ी 1 की जगह आपने लगा देना है जमा 4x और नफ़ी 5x। ये आपने भी सवाल के अंदर तब्दीली कर देनी है। अब आप देखें भाई, तो ये सवाल अब हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर को रहने देना है, नफ़ी 20 को भी रहने देना है। आपने तब्दीली लानी है दरमियान वाली टर्म के अंदर, दरमियान वाली जो -1x है, अब आपने इसकी जगह क्या लगा देना है? जमा 4x और नफ़ी 5x, नफ़ी 20 बराबर 0। इस अंदाज से आपने दरमियान वाली टर्म को तोड़ देना है। इस टेबल की मदद से ये आपने सारा प्रोसीजर करना है। अब देखिए भाई, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ से और यहाँ से x कॉमन, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो x रहेगा, 4x में से x बाहर आ गया तो क्या रहेगा? 4 रहेगा। एक और बात समझें, अगर यहाँ पर नफ़ी की अलामत है, हम यहाँ पर नफ़ी की अलामत कॉमन लेंगे। अगर जमा यहाँ पर होगी, जमा की अलामत, तो हम यहाँ पर जमा की अलामत कॉमन लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर है नफ़ी की अलामत, तो आपने भी यहाँ पर कॉमन लेनी है नफ़ी की अलामत। यानी कॉमन हमारे पास देखिए 5 और 20, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं। तो नफ़ी की अलामत भी और साथ 5 भी। अच्छा भाई देखें, 5x में से 5 बाहर आ गया, क्या बचेगा? x। चूँकि हमने भी नफ़ी कॉमन ली है तो अंदर वाली अलामतें तब्दील होंगी। ये नफ़ी जो है ये तब्दील हो जाएगी जमा में, चूँकि हमने बाहर नफ़ी कॉमन ली है तो अंदर वाली अलामतें तब्दील हो जाएंगी। और मज़ीद आप देखें, 5 वाला पहाड़ा 20 पर कितनी बार जाता है? ये जाता है अभी 4 दफ़ा। तो ये हमारे पास भी शेप बन गई। अच्छा, एक और भी पॉइंट आप ज़हन में रखें कि जो फैक्टर यहाँ पर आता है ना, ये वाला फैक्टर, वही फैक्टर यहाँ पर आता है इस मेथड के अंदर। ये वाला और ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मतलब ये है कि आपने सवाल गलत कर दिया। तो बहरहाल आइंदा हमने यहाँ पर यह करना होगा कि बस कॉमन लेने के बाद हम बग़ैर सोचे समझे हमने यही फैक्टर आइंदा हम यहाँ पर लगा दिए करेंगे। तो लिहाजा अब आप देखें, यहाँ पर भी x+4 है, यहाँ पर भी x+4 है, तो हम x+4 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, ज़रा गौर करें, ये सारा x जमा 4 यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर आ गया। ये भी x जमा 4 बाहर आ गया, ये भी x जमा 4 बाहर आ गया, हमने बाहर निकाल लिया। अब देखें, ये बाहर निकालने के बाद यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया? नफ़ी 5, और दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब आप देखें कि दोनों फैक्टर्स 0 के बराबर हैं, तो अब आपने ये करना है कि दोनों को, इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर कर दें, इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर कर दें, विच इम्प्लाइज दैट x+4 इज़ इक्वल टू 0 और x-5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब x की वैल्यू मालूम करें, ये जमा 4 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा? नफ़ी 4, x इक्वल होगा -4 के, और यहाँ से x इक्वल होगा +5 के। नफ़ी 5 उधर जाकर जमा 5 हो जाएगा, तो सोल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? -4, 5 के बराबर। अच्छा, इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। देखिए भाई, पार्ट नंबर 2 है 3y² इज़ इक्वल टू y
इंटू वाई माइनस 5। अच्छा, पहला आपने काम ये करना है कि दी गई मसावात को आपने स्टैंडर्ड फार्म में लाना है। यानी सबसे पहले आपने वाई स्क्वायर लाना है, फिर वाई वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वलिटी, फिर ज़ीरो। तो दिए गए सवाल को आपने सबसे पहले लाना है स्टैंडर्ड फार्म में। तो लिहाजा अभी देखें 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y अंदर जाकर y से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, y डॉट y स्क्वायर माइनस y डॉट 5, ये बन जाएगा 5y। अब चूंकि हमने भाई राइट साइड पर ज़ीरो छोड़ना होती है, तो बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, इधर आकर इनकी अलामतें उलट जाएंगी। तो भाई 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगी, और जो माइनस 5y है इधर आकर बन जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा गौर करें भाई कि ये जो पहली दोनों टर्म्स हैं ये वाली, ये सिमिलर हैं, तो ये आपस में नफ़ी हो सकती हैं। 3y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर, ये बन जाता है 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आसान सा सवाल वैसे बन गया, वो टेबल वगैरह की ज़रूरत अब इस सवाल के अंदर हमें नहीं है। सिंपली आपने ये करना है कि दोनों जगहों से आपने y कॉमन लेना है। तो y कॉमन आ गया यहाँ से, और यहाँ से y कॉमन आ गया। अब देखें y स्क्वायर में से y बाहर तो क्या रहेगा 2y, 5y में से y बाहर तो 5 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये दो फैक्टर हमारे पास बन गए, एक ये वाला फैक्टर है, एक ये वाला फैक्टर है। अब इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर करना है, इसको अलहदा 0 के बराबर करना है, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास आ गई 0 के बराबर। इसको अलबत्ता हमने हल करना होगा और यहाँ से हमने y की कीमत मालूम करना होगी। तो 2y बराबर होगा माइनस 5 प्लस 5, उधर जाकर बन जाएगा माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y आ गया माइनस 5/2। सोल्यूशन सेट हमारा बन गया 0, माइनस 5/2। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। सबसे पहला काम फिर आपने वही करना है कि तमाम रकमों को आप लेफ़्ट साइड पर रखें, फिर दरमियान में इधर बराबरी रखें और राइट साइड पर 0 रखें। यानी आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्म हासिल करनी है। तो पहला काम आप ये करें कि जम्मा 17 जो है प्लस 17, इसको आप ले आएँ लेफ़्ट साइड पर, इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो 4 माइनस 32x माइनस 72x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने मज़ीद ये करना है कि तरतीब बनानी है। सबसे पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप सबसे पहले लिखें माइनस 17x स्क्वायर, दरमियान में ठीक है भाई माइनस 32x, और एंड पर लिखें प्लस 4 बराबर 0। अब आप देखें कि जो सबसे पहली रकम है इसके साथ नफ़ी आ रही है, तो ये शुरू में नफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा इस नफ़ी को हटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होगा, आसान से एक तरीक़ाकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको बता दिया था। आपने ये करना है कि तमाम अलामतें आप उल्टा दें, यानी ये बन जाएगी प्लस 17x स्क्वायर, ये प्लस 32x और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई मसावात, इसको आपने फर्दर हल करना है और x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अच्छा भाई देखें, मैंने आपको समझाया कि आपने सबसे पहले ये करना है कि x स्क्वायर वाली टर्म उठाएं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाएं जम्मा 17, और जो एंड वाली टर्म है वो उठाएं, एंड वाली है जी नफ़ी 4। इन दोनों को आपने ज़रब देनी है, जो पहली रकम है और जो आखिरी रकम है ये वाली, इन दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और जवाब का आपने टेबल बनाना है। अब देखें जमा नफ़ी नफ़ी होगा और ये बन गया जी 68।
अब आपने -68 का बनाना है टेबल। अच्छा भाई देखें कि नफ़ी 68 पर कौन कौन से पहाड़े जाते हैं। 1 वाला जाता है, 2 वाला जाता है, 3 वाला नहीं जाता, 4 वाला, हाँ 4 वाला जाता है। इसके बाद जाएगा जनाब 17 वाला। इसके बाद जाता है जनाब पहाड़ा 34 वाला, और एंड पर पहाड़ा जाता है 68 वाला। इन तमाम के साथ आप लगा दें जम्मा की अलामत पहले। अच्छा अब देखें, जम्मा 1 को किस से ज़रब दें कि जवाब बन जाए -68। हाशिर तुम बताओ। हाँ, -68 के साथ अगर आप इन दोनों को ज़रब दें ना, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 1 ज़रबे 68 किसके बराबर होगा भाई? 68 के बराबर होगा। अब देखें हमजा तुम बताओ, जम्मा 2 को किस से ज़रब दें कि जवाब हमारा बन जाए 68? जम्मा 34 या नफ़ी 34? नफ़ी 34, क्योंकि अलामत हमने भी नफ़ी हासिल करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 34। हाशिर तुम बताओ, जम्मा 4 को हम किस से ज़रब दें कि जवाब हमारा बन जाए -68? शाबाश। जम्मा या नफ़ी? नफ़ी 17, क्योंकि देखिए ना जम्मा नफ़ी नफ़ी 4 ज़रबे 17 68 के बराबर होगा। जम्मा 17 को किस से ज़रब देंगे? नफ़ी 4 से, उल्टा दे काम को। और जम्मा 34 को किस से ज़रब दें भाई? नफ़ी 2 से, नफ़ी 2 से ज़रब दें, ठीक है। और जम्मा 68 को किस से ज़रब देंगे? नफ़ी 1 से। बस ये हमारा फुल टेबल बन गया। फिर भाई मैंने आपको बताया कि अब आपने उठानी है दरमियान वाली रकम। अब देखें भाई, दरमियान वाली रकम, दरमियान वाली रकम कौन सी है भाई? बताएं। दरमियान वाली जम्मा 32 है। दरमियान वाली कौन सी है भाई? जम्मा 32 है। अब आप इन तमाम जोड़ों को आपस में ज़रा जमा करें और मुझे ये बताएं भाई इनमें से कौन सा जोड़ा आपको जवाब दे रहा है जम्मा 32। इनको जमा करें तो जवाब बन जाता है -67। इन्हें जमा करें जम्मा 2 नफ़ी 34। इनको जमा करें जवाब बनता है नफ़ी 32। लेकिन भाई हमें चाहिए जमा 32। अब देखिए भाई, जम्मा 4 और नफ़ी 17, इसका जवाब भी कोई और बनता है। जम्मा 17 नफ़ी 4, इसका जवाब बनता है जम्मा 13। आखिरी वाले का जवाब भी डिफरेंट बनता है, जम्मा 32 नहीं बनता। तो हमारा जो मतलूबा जोड़ा है वो ये होगा। इसका जवाब चेक करें, जम्मा 34 और नफ़ी 2, इसका जवाब बनता है किसके बराबर भाई? जम्मा 32 के बराबर। तो लिहाजा अब आपने ये करना है कि जो दरमियान वाली टर्म है इसकी जगह आपने लगा देना है जम्मा 34 और नफ़ी 2। तो देखें भाई, तो हमने क्या करना होगा, 17x², इधर समझो भाई, दरमियान में जम्मा 32। अब जम्मा 32 हमने नहीं लगाना, क्या लगा देना है? जम्मा 34x और नफ़ी 2x। इसकी आपने रिप्लेसमेंट कर देनी है, जम्मा 34x नफ़ी 2x नफ़ी 4 बराबर 0। अब देखिए भाई, इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन लेना है और इनमें से भी हमने कुछ कॉमन लेना है। 17x की 2 और 34x, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? 17 भी साथ कॉमन है ना, 17 वाला पहाड़ा 17 पर भी जाता है और 34 पर भी जाता है, तो 17 भी कॉमन, x² और x में से x भी कॉमन। अब देखिए भाई, 17 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया, तो क्या रहेगा? x। 17 वाला पहाड़ा 34 पर कितनी बार जाता है? 2 बार। और x कंप्लीटली बाहर आ गया, तो यहां पर नहीं लिखना। अब फिर बाई चांस यहां पर देखिए भाई नफ़ी की अलामत है, तो आपने भी नफ़ी यहां पर कॉमन लेनी है। तुम बताओ भाई। यस, 2 और 4 में से क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा।
अच्छा, मैंने आपको समझाया था कि जो फैक्टर यहाँ पर आता है ऑटोमेटिकली वही फैक्टर यहाँ पर भी आता है। तो आपने बेशक आंखें बंद करके आप लिख दें यही फैक्टर x जम्मा 2, चेक कर लें फिर भी वही आएगा और बराबर है 0। अब देखें भाई यहाँ से और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन, x जम्मा 2 कॉमन। अब ये सारी चीज़ जब बाहर आ जाएगी, ये इस पर मैं शेड कर देता हूँ मैं, जब ये बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये करें भाई, इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर करें, इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर करें, विच इम्प्लाइज दैट आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें x की कीमत क्या बनेगी, x बराबर होगा नफ़ी 2 के, जमा 2 उधर जाकर बन जाएगा नफ़ी 2। इसे हल करें 17x, नफ़ी 2 को पहले उधर ले जाएं, उधर जाकर बन जाएगा जमा 2, x बराबर होगा 2/17 के। दूसरा जवाब सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, नफ़ी 2 कामा 2/17। ये देखिए पार्ट नंबर है 4, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। फिर आपने भी पहला स्टेप ये करना है कि राइट साइड पर आपने सिफर छोड़नी है और बाकी तमाम रकमों को ट्रांसफ़र कर देना है लेफ़्ट साइड पर। अब जो जमा 152 है इसको आपने शिफ्ट करना है इधर, इधर ये जमा है, इधर आकर क्या बन जाएगा नफ़ी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई देखें, टेबल मैंने आपके लिए एडवांस बना दिया है क्योंकि ये ज़रा लंबा चौड़ा टेबल था, ये मैंने आपके लिए भाई एडवांस एक टेबल बना दिया। अच्छा भाई देखें, फिर आपने वही काम करना है कि जो सबसे पहली रकम है उसका अददी सर देखें, एक्स स्क्वायर का अददी सर कौन सा है, जमा 1 है, यहाँ पर लिखिए भाई जमा 1, और एंड वाली रकम कौन सी है, नफ़ी 152 है, यानी जो पहली है और जो आखिरी है इनको आपस में आपने ज़रब देनी है, नफ़ी 152। तो भाई ज़रब देने से जमा नफ़ी 1 ज़रब 152। अब आपने यहाँ पर भी टेबल बनाना है नफ़ी 152 का। अच्छा ये मैंने आसानी के लिए ना आपके लिए टेबल बना दिया, इस पर 1 वाला पार्ट आ जाता है, 2 वाला, 4 वाला, 8 वाला, 19 वाला, 76 वाला और 152 वाला। फिर इनके अपोजिट जो नंबर हैं जिनके ज़रब देने से हमें नफ़ी 152 हासिल वो भी मैंने लिख दिए। फिर आपने ये करना है, अब आप देखें कि दरमियान वाली रकम कौन सी है, बोलें कौन सी है, नफ़ी 11 है दरमियान वाली। अब आपने इनमें से वो जोड़ा तलाश करना है कि जिसको जमा करने से हमें नफ़ी 11 हासिल हो। तो भाई कौन सा जोड़ा है, ये वाला है, इसको भाई जमा करें तो कितना आता है, जमा 8 नफ़ी 19 किसके बराबर आता है, नफ़ी 11 के बराबर आता है। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर, अब आपने नफ़ी 11 की जगह लगा देना है जमा 8x नफ़ी 19x और नफ़ी 152 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कामन, x कामन, एक्स स्क्वायर में से x बाहर तो क्या रहेगा x, 8x में से x बाहर तो क्या रहेगा 8। फिर यहाँ पर नफ़ी है तो आपने यहाँ पर नफ़ी लगानी है 19 और 152। अब देखिए 19 वाला पाड़ा 19 पर भी जाता है, 152 पर भी जाता है, इनमें से 19 कामन। अभी मैंने आपको समझाया कि जो फैक्टर यहाँ पर आता है वही फैक्टर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा x + 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या चीज़ कामन, x जमा 8 कामन, तो अंदर क्या रहेगा x नफ़ी 19 बराबर 0। इस फैक्टर को लहदा 0 के बराबर कर दें, उसको लहदा 0 के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट x + 8 इज इक्वल टू 0 और
x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। जमा 8 को उधर ले जाएं, उधर जाकर बन जाएगा नफी 8 और इधर से x बराबर होगा जमा 19 के। तो सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? नफी 8 कामा 19। ये आपका है मतलूबा जवाब। अच्छा भाई देखिए पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या है, 1 हमारे पास x है, इधर समझें 1 हमारे पास x है, 1 हमारे पास x जमा 1 है और 1 हमारे पास है 12। अच्छा देखिए ना 12 है, x है और x जमा 1 है, ये हमारा बन गया LCM। तीनों को मिलाकर लिख दें तो इसे हम कहते हैं LCM। अब आपने ये करना है कि तमाम रकमों को इसी LCM के साथ आपने ज़रब देनी है ताकि बट्टे आपके ख़त्म हो जाएं। कैसे भाई? पहले इसको ज़रब दें इसी शय से, 12x x जमा 1 और x जमा 1 बट्टा x जमा। अब आपने इस टर्म को भी ज़रब देनी है इसी LCM के साथ, 12x x जमा 1 डॉट x ओवर x जमा 1। फिर आपने भी क्या करना है कि 25/12 को भी आपने ज़रब देनी है इस LCM से, 25/12 को भी आपने ज़रब देनी है इसी LCM के साथ, 25/12 डॉट 12x और x जमा 1। अब आप देखें कि x से x कट जाएगा, यहाँ पर कौन से कटेंगे फैक्टर? x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा, इनकी कैंसिलेशन हो गई। अब देखिए बच कौन कौन से गए? यहाँ पर भाई 12 बच गया और x प्लस 1 ज़रब x प्लस 1, ये बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, जमा यहाँ पर बच गया 12x और यहाँ पर बच गया x, 12x डॉट x ये बन जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बच गया 25, यहाँ पर बच गया x 25x और x प्लस 1, ठीक है। अब ये करें कि ये वाला स्क्वायर आपने सबसे पहले खोलना है, तो देखें जी 12x प्लस 1 होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे? ये होता है जी पहली टर्म का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2 ज़रबे पहली टर्म ज़रबे दूसरी टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। इस अंदाज से आपने ये वाला स्क्वायर खोलना है, प्लस 12x स्क्वायर। अब ये करें कि 25x को अंदर ले जाएं, ये अंदर जाकर x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 25x ज़रबे x 25x की 2, 25x ज़रबे कितना बन जाएगा 25x, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, 1 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, 2 ज़रबे 1 ज़रबे x कितना बन जाएगा 2x, 12x की 2। और जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं इनको ले आए लेफ्ट साइड पर, इधर आकर माइनस हो जाएंगी, माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x, इधर क्या बच गया? इधर बच गया 0, ठीक है। अब देखिए भाई जो ब्रैकेट के बाहर 12 पड़ा है इसको भी अंदर ले जाएं, अंदर जाकर ज़रब खाएगा, 12x स्क्वायर 12 ज़रबे 1 12, 12 ज़रबे 2x 24x जमा 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब देखें कि जो सिमिलर टर्म्स हैं, यानी कि ये x स्क्वायर वाली है, ये भी x स्क्वायर वाली है, ये भी x स्क्वायर वाली है, ये आपस में जमा तफरीक होंगी, जमा नफी होंगी। देखिए जमा 12 कितना बन गया भाई? जमा 24 और जमा 24 नफी 25 नफी 1,
यानी ये बन गया -1x², या सिंपली लिख दें -x²। फिर आप देखें भाई, अब ये है x वाली टर्म और ये भी है x वाली टर्म, जम्मा 24x और नफ़ी 25x, जम्मा 24 नफ़ी 25 -1x यानी -x। इसके बाद क्या बच गया जी, +12। इसके बाद रह गया जी +12 = 0। अब देखें भाई, शुरू में नफ़ी आ गई, इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए आसान सा मैंने तरीक़ेकार बताया हुआ है, तमाम अलामतें उल्टा दें, +x² +x -12 = 0। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फार्म। अब इस पर आपने फार्मूला लगाना है फैक्टराइजेशन वाला, तजदी वाला, और आगे आपने इसको हल करना है। अच्छा देखें भाई, ये आपने स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने हासिल कर ली है। फिर आपने सारा वही प्रोसीजर करना है जो भी आपको मैंने समझाया था कि सबसे पहली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, +1, और एंड वाली टर्म कौन सी है, -12 है। यहाँ पर लिखिए जी -12। ज़रा भी दोनों को ज़रब दें, जमा नफ़ी नफ़ी, 1 ज़रब 12 कितना होगा, 12 के बराबर होगा। अब आप ज़रा मुझे बताएं भाई, अब आप ये बताएं मुझे कि 12 पर कौन कौन से पहाड़े जाते हैं। इस पर जाता है 1 वाला पहाड़ा, 2, 3, 4, 6 और 12। तमाम के साथ जम्मा लगा दें। अब देखिए भाई, जम्मा 1 को किस से ज़रब दें कि जवाब बने नफ़ी 12, जम्मा 2 को नफ़ी 6 से ज़रब दें, जम्मा 3 को नफ़ी 4 से, और जम्मा 4 को नफ़ी 3 से, जम्मा 6 को नफ़ी 2 से, और जम्मा 12 को नफ़ी 1 से। हाँ, अब आप देखें दरमियान वाली जो रकम है इसका अददी सारा है जम्मा 1। कौन सा जोड़ा आपको दे रहा है जी, जम्मा 1, ये वाला जोड़ा, जम्मा का 4 और नफ़ी का 3, ये आपको दे रहा है जी जम्मा 1। तो लिहाजा अब आपने दरमियान में क्या करना है, जम्मा 1x की जगह लगा देना है जम्मा 4x नफ़ी 3x, x² +4x -3x -12 = 0। अब यहाँ से और यहाँ से x कामन, अंदर रहेगा x जम्मा 4, इन दोनों में से नफ़ी 3 कामन, अंदर वही फैक्टर रहेगा x +4 = 0। अब यहाँ से और यहाँ से x +4 कामन, अंदर रहेगा x -3 = 0। अब इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर कर दें। इसको अलहदा 0 के बराबर कर दें, जम्मा 4 उधर जाकर नफ़ी 4 बन जाएगा, x बराबर आ गया नफ़ी 4 और x बराबर आ गया जम्मा 3, नफ़ी 3 उधर जाकर जम्मा 3। तो सोल्यूशन सेट हमारा बन गया -4, 3। ये भी पार्ट नंबर 6 है। 2/x - 9 = 1/x - 3 -1/x - 4। फिर आपने भी सबसे पहला काम ये करना है कि ये आपने जो बट्टे हैं, जो डिवाइज़र्स हैं, इनको आपने ख़त्म करना होगा। अब देखिए, तमाम रकमों को, यानी इसको भी, इसको भी और इसको भी, अब ये 3 रकमें काउंट की जाएंगी, 3 हैं, इन तमाम को हमने ज़रब देनी है x - 9, x - 3 और x - 4 से। इनसे आपने इनको ज़रब देनी है। अब देखें, इसको पहले ज़रब दें, ये कवर हो रहा है,
एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 डॉट 2 ओवर एक्स माइनस 9 बराबर है, इसको आप ज़रब दें, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 डॉट 1 ओवर एक्स माइनस 3। फिर आपने इसी एलसीएम को एंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में नफ़ी है, नफ़ी लगा दें, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 डॉट 1 ओवर एक्स माइनस 4। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बट्टे हैं ये सारे कट जाते हैं। अच्छा अब देखें ये जो x माइनस 9 है ये कट जाएगा, x माइनस 9 से x माइनस 3 x माइनस 3 से कट गया, और x माइनस 4 x माइनस 4 से कट गया। तो कटाने के बाद आप देखें यहाँ पर बच गया 2, साथ रह गया x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर है। यहाँ पर 1 बच गया, 1 को ना लिखें, 2 फैक्टर साथ बच गए उनको लिख दें, x माइनस 9 x माइनस 4 माइनस, यहाँ पर भी 1 बच गया, 1 को अब छोड़ दें लेकिन फैक्टर लिख दें, x माइनस 9 और x माइनस 3। अब आपने इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ज़रब देनी है। अब देखिए भाई 2 को बाहर रहने दें, इनको आपस में ज़रब दे दें। देखें x डॉट x क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, x डॉट 4 क्या बन जाएगा 4x, माइनस 3 को उठाएं, x से मल्टीप्लाई करें, नफ़ी 3 ज़रबे x क्या बन जाएगा, नफ़ी 3x, और नफ़ी 3 ज़रबे नफ़ी 4, नफ़ी नफ़ी जमा होगा, 3 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू, x माइनस 9 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, x क्रॉस 4 4x, माइनस 9 को उठाएं, माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x, और नफ़ी 9 ज़रबे नफ़ी 4, नफ़ी नफ़ी जमा होगा, 9 4 36 नफ़ी। अब देखिए भाई इस प्रोडक्ट से पहले, इस ज़रब से पहले, अच्छा देखिए भाई इन 2 फैक्टर से पहले है माइनस, लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करने से पहले आपने ब्रैकेट लगा देनी है, उसके बाद आपने ज़रब देनी है। देखिए भाई x डॉट x एक्स स्क्वायर, x डॉट 3 3x, नफ़ी 9 को उठाएं, नफ़ी 9 ज़रबे x नफ़ी 9x, और नफ़ी 9 ज़रबे नफ़ी 3, नफ़ी नफ़ी जमा, 9 ज़रबे 3 27 के बराबर होगा। हाँ अब आप ये करें कि जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा है 2 को अंदर ज़रब दे दें, ये अंदर जाकर तमाम एलिमेंट से ज़रब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 क्रॉस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 क्रॉस 4 8x माइनस 2 क्रॉस 3 6x प्लस 2 क्रॉस 12 24, और ये है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36। अच्छा देखिए इस ब्रैकेट के बाहर है नफ़ी की अलामत, बस सिंपली ये होगा कि ब्रैकेट को हटाने के बाद अंदर वाली अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x और माइनस 27। अच्छा भाई देखें यहाँ पर कैंसलेशन होती है, यहाँ पर आप कटाएं, राइट साइड पर ना कैंसलेशन हो रही है, कौन कौन से कटते हैं जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हाँ माइनस 9x प्लस 9x ये भी कट गए, और बाकियों को वैसे जमा वगैरह कर देते हैं, बल्कि हम ये करते हैं बाकी जितने बच गए हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं और डायरेक्ट ही हम इधर जमा नफ़ी कर देंगे। देखिए मेरे 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 24, अब इनको ले आए लेफ़्ट साइड पर, ये माइनस 4x है, इधर आकर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 36 माइनस 36 बन जाएगा, और माइनस 27 प्लस 27, हाँ सॉरी ये
ये इधर आकर -36 हो गया, और जम्मा 3x इधर आकर बन जाएगा नफ़ी 3x, और नफ़ी 27 इधर आकर बन जाएगा जम्मा 27 बराबर है 0। ठीक है, अब आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन। देखिए एक्स स्क्वायर वाली और कोई भी टर्म नहीं है, तो ये तो रहेगा बस 2x स्क्वायर। अब x वाली आपस में जमा होंगी, ये है -8x -6x +4x और -3। देखिए नफ़ी 8 नफ़ी 6 नफ़ी 14, नफ़ी 14 जमा 4 नफ़ी 10 नफ़ी 10 और नफ़ी 3 नफ़ी 13x। ये x वाली जमा होगी आपस में, जमा देखें ये जमा 24 है, ये जमा 24 है, ये नफ़ी 36 है। कितना बन जाएगा? जमा 24 नफ़ी 36, ये बन जाएगा नफ़ी 12 नफ़ी 12 नफ़ी 12 जमा 27। कितना बन गया जी? 5 1 जमा 15 बराबर 0। ठीक है, अच्छा भाई देखिए ये इक्वेशन हासिल करने के बाद फिर आपने वही स्टेप करना है कि जो सबसे पहली टर्म है उसका कोफिशिएंट उठाएं, यानी कि जम्मा 2, और जो एंड वाली है जम्मा 15 इसको उठाएं, दोनों को ज़रब दें। कितना बनता है भाई? जम्मा 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 और 2 ज़रबे 15 जम्मा 30, ये बन जाता है जम्मा 30। अब देखें इस पर कौन कौन से पहाड़े जाते हैं? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 10 वाला और 30 वाला। अच्छा देखें ना, इनके साथ जम्मा लगाएं पहले। अब जम्मा 1 को ज़रब देंगे जम्मा 30 से, फिर जम्मा 15, फिर जम्मा 10, जम्मा 6, जम्मा 5, जम्मा 3, जम्मा 1। अच्छा फिर एक और बात भी है, इन अगर तमाम अलामतों को आप उल्टा दें ना, इसे नफ़ी 1 कर दें, इसे नफ़ी 30 बना दें, फिर नफ़ी नफ़ी जम्मा हो जाता है, और 1 ज़रबे 30, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये भी टेबल पॉसिबल है, नफ़ी 1 नफ़ी 30, इसकी अलामतों को उल्टा दें, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जम्मा 1 ज़रबे 30 30 के बराबर, फिर -2 -15 -3 -10 -5 -6 -6 -5 और -10 -3 और -30 और -1। अच्छा अब देखें, अब इन तमाम में से मुझे वो जोड़ा बताएं कि जो आपको नफ़ी 13 दे रहा हो। शाबाश, कौन सा जोड़ा है जो नफ़ी 13 आपको देता है? शाबाश, ये वाला जोड़ा, ये आपको देता है नफ़ी 13। अब ये वाली अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद, ये मैंने इसलिए सारे टेबल बनवाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बाद में बग़ैर टेबल के आप यहाँ पर कीमतें फिट कर सकें। एक दफ़ा मैंने इसलिए समझा दिया ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये आसानी हो जाए। तो अब आपने ये करना है कि दरमियान में नफ़ी 13 की जगह आपने फिट करना है नफ़ी 3 और नफ़ी 10। 2x स्क्वायर -3x -10x +15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कुछ कॉमन और यहाँ से क्या कुछ कॉमन, यहाँ से x कॉमन, x बाहर आ गया, 2x -3 रहेगा। अब 10 और 15 में से क्या कॉमन? 5 कॉमन, ठीक है ना, -5 कॉमन, अंदर फिर यही रहेगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से 2x -3 कॉमन, x -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको अलहदा 0 के बराबर, इसको अलहदा 0 के बराबर। अब देखें भाई, 2x -3 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करें और x की कीमत निकालें, नफ़ी 3 उधर ले जाएं, उधर जाकर बन जाएगा जम्मा 3, 2 ज़रब खा रहा है, इधर जाकर तकसीम होगा, तो x की वैल्यू बन गई 3/2।
यहाँ से -5 उधर ले जाएं, उधर जाकर क्या बन जाएगा +5। ये आपका मतलूबा आंसर है, सोल्यूशन सेट है 3/2, 5।